कुमार ने जिस तरीके से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया है, नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, या फिर उनको माफी मांगनी चाहिए उस महिला से। और उनके बचाव में जो लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष से बड़ा मुद्दा बना रहा है, इतना बड़ा मुद्दा है नहीं ये। देखिए, तो जो ये कह रहे हैं ना कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर उनकी बहन बेटियों का इसी तरीके से घूंघट उठाया जाए, बता दूं ये ऐसे लोग हैं जो देश की महिला का सम्मान नहीं कर रहे। और वाकई में हकीकत में देश की महिलाओं को अगर किसी से बचाने की जरूरत है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से है। इनका एक नेता किस तरीके से सड़क पर अश्लीलता करता है वो आपने देखा धाकड़ को। उससे पहले आपने इनकी पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को देखा जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया। और अब भाजपा के सहयोगी दल एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से एक देश की बेटी का घूंघट, उसका हिजाब हटाता है, ये आज मुस्लिम महिलाओं का हिजाब हटा रहे हैं, कल ये हिंदू बहन बेटियों का घूंघट उठाएंगे। तो इनसे बड़ा अश्लील आदमी तो कोई नहीं है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एक महिला के साथ छेड़खानी करने का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके पास क्या राइट है, क्या अधिकार है? अभिभावक है वो, अभिभावक के रूप में देखा तो जाए। एक अभिभावक को भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी का चेहरा हटा के देख सके। एक बाप को भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी बेटी का बीच सड़क पर जो है घूंघट हटाए। वहां इतने सारे लोग हैं और उनके बीच नीतीश कुमार वो हिजाब हटा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अभिभावक हैं। तो ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता है जो जिसका नीतीश कुमार अगर इसी तरीके से जैसे उन्होंने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाया है, ठीक उसी तरीके से पूरी भरी महफिल में किसी भी बीजेपी की नेता की बेटी का घूंघट हटा दें? बताइए ना आप मुझे। अगर अभिभावक हैं तो सबके अभिभावक हैं, और बताइए कौन सी बीजेपी की नेता की जो है बेटी का घूंघट हटाया जाए? बीजेपी के साथी हैं निषाद जी, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं घूंघट, वही तो नकाब हिजाब ही तो हटाया, कुछ और थोड़ा ही उन्होंने किया। नहीं, एक बात आप मुझे बताओ, इनमें शर्म नाम की चीज है या नहीं है? और ऐसे नेता मंत्री, ये नेता मंत्री बनने के लायक ही नहीं है। बड़ी बात है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मतलब एक बात बोलूं कि काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया और बातें इतनी लंबी लंबी करते हैं कि जैसे इनको भारत रत्न मिल गया हो। ये इनकी औकात जो है ना, एक बस में कंडक्टर बनने की लायक नहीं है। इनकी औकात ये बस में कंडक्टर नहीं बन सकते। और गलती से, दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ये नेता मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। आप भारत देश में रहते हैं, जिस देश के अंदर राजा का बेटा जो है ना, जो इस देश का राजा होता है, वो रानी के पेट से पैदा नहीं होता। वो रानी के पेट से पैदा नहीं होता, उसे इस देश की जनता वोट देती है, तब जाके वो इस देश का राजा बनता है। तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको वोट दिया है इस देश की जनता ने, बिहार की जनता ने वोट दिया है, तब जाके वो मुख्यमंत्री बने। और एक बात बता दूं, हिजाब हो या घूंघट हो, वो देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू है। और इज्जत और आबरू के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ये मुस्लिम बहन बेटियों के हिजाब पे हाथ डाल रहे हैं, कल को ये उनके घूंघट पे हाथ डालेंगे हिंदू बहन बेटियों के, तब आप क्या बोलेंगे कि अभिभावक हैं? ऐसे अभिभावक को मैं भले ही हिंसा की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बोलूंगा ऐसे अभिभावक को तो जूते से लतियाया जाना चाहिए। ऐसे किस बात के हैं? उम्र हो गई, अरे उम्र हो गए हैं, मेंटली डिस्टर्ब है तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। किसी बहन बेटी का मुंह उगाड़ेंगे? अब ये महिला पत्रकार हैं, अब मैं अगर इनका मुंह उगाड़ू तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए ना आप मुझे। आज आपने मुस्लिम महिला के हिजाब पर हाथ डाला, कल को आप हिंदू बहन बेटियों के घूंघट पे हाथ डालेंगे। अगर इनको रोका नहीं गया तो ये तो हमारे देश की बहन बेटियों को बेपर्दा कर देंगे, ये तो उनकी इज्जत और आबरू को सरे बाजार में नीलाम कर देंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उस बहन के साथ पूरा देश खड़ा है, उस बहन को नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और नीतीश कुमार को जेल की सजा होनी चाहिए। लड़की इतनी शर्मिंदा है कि वो बिहार छोड़ने की बात भी कर रही है और वो उन्होंने नौकरी भी नहीं जा रही है। देखिए, नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बाबा साहब के संविधान ने हक और अधिकार दिया है, हमें अपने संविधानों की जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने हक और अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है तो हमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, हमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि वो प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि पूरा देश मेरा परिवार है, उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। वो नीतीश कुमार जो टोपी पहन के कभी मुसलमान बन जाते हैं और आज मुसलमानों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक मुसलमान बहन बेटी का उन्होंने हिजाब हटाया, 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं और दूसरी और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलता हो, उनके साथ का सहयोगी दल का प्रज्वल्य रेमन्ना
जिसने कितनी सारी महिलाओं की सीढ़ी बनाई, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इनकी पार्टी के नेताओं से बचाने की बहन बेटियों को जरूरत है आज। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में यूपी आप उठाकर देख लो, बलात्कार के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर आता है, ये स्थिति है। और वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये लंबी लंबी हाँकेगा, ये लंबे लंबे झूठ बोलेगा। अरे पहले अपने प्रदेश